एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल आपके साथ में पेपर पनीर मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं बनाया होगा, नहीं खाया होगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ, साथ में 3 प्याज ली हूँ, 3 टमाटर और मसाले में यहाँ पे अदरक लहसुन 3 से 4 हरी मिर्ची ली हूँ और साथ में थोड़ा सा प्याज। अगर आपके पास में अदरक लहसुन का पेस्ट आप वो डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर में बना रही हूँ, पनीर पेपर मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट एक बार फिर से देख लीजिए। प्याज, टमाटर और पनीर है। तो सबसे पहले पनीर को यहाँ पे क्यूब में कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब में कट कर ली और थोड़ा थिक रखिएगा और इसमें यहाँ पे सॉल्ट से स्प्रिंकल कर देंगे। सॉल्ट डाल देंगे हल्का सा इसके अंदर और इसे साइड में रख देंगे। तो इससे जो हम पनीर खाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सॉल्टेड बनाएगा इसके अंदर और इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पे प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे। एकदम बारीक प्याज चॉपर में चॉप करना है। तो देखिए एकदम बारीक हो जाता है चॉपर में। इस तरह से प्याज मुझे चाहिए वगारने के लिए हम यूज़ कर लेंगे। और साथ में अभी यहाँ पे मसाले रेडी कर ले। तो फिर से एक बार मसाला दिखाती हूँ। अदरक लहसुन ले लेंगे और प्याज 3 हरी मिर्ची ली हूँ और टमाटर 3 ली हूँ मैंने। इसका हम ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सब जार में डाल देते हैं। इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। और मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर का बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए और कुछ ऐड नहीं करना है, बस इससे हल्का सा पानी डाल के इसका अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखिए हमारा फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं, पेपर मसाला। तो जैसे कि हमें मसाला रेडी करना है, पनीर मसाला बनाना है हमें, तो पेपर पनीर मसाला। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ज़ीरा ली हूँ 2 चम्मच, 1 से 1.5 स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली हूँ और साथ में यहाँ पे ले लेंगे सौंफ ले लेंगे। ये देखिए, तो ये जो मसाला रेडी होगा ना आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा मसाला है। और यहाँ पे 2 से 3 सूखी मिर्ची ली हूँ मैंने और यहाँ पे कड़ी पत्ता लेंगे। ये मसाला आप बना के स्टोर करके रखिए। आप कोई भी सब्ज़ी में डालिए, तेली में डालिए, गवार की सब्ज़ी है या तो आप चिकन बना रहे हो तो चिकन में डालिए। इससे ये मसाला आप अगर रेडी रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहता है। और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मसाला हम डालेंगे, पेपर पनीर मसाला इसका ही बनता है। ये मसाले से टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ता सब चीज़ अच्छी तरह से भून लिए है, रोस्ट कर लिए है। देखिए कड़ी पत्ता अच्छा क्रिस्पी हो गया है। और यहाँ पे इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसे फिर मिक्सर ग्राइंडर में से बारीक पाउडर बना लेंगे। मैं तो ज़्यादा बना के रख देती हूँ, मुझे सब्जियों में इस्तेमाल होता है। कोई भी अगर आप सादी सब्ज़ी बना रहे तो इसमें आप डाल दीजिए। और यहाँ पे ठंडा हो गया। ठंडा करने के बाद में इसे पीसिए। तो देखिए इस तरह से पाउडर रेडी हो जाता है। थोड़ा दरदरा सा रहेगा इसके अंदर और इसे 1 स्पून डालना रहेगा। तो ये मसाला बहुत ही अच्छा मसाला है। आप इसे बना के रखिए, सब्ज़ी में इस्तेमाल कीजिए। कोई भी ड्राई सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी, सादी सब्ज़ी बनती है, उसमें ये मसाला डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, अच्छी तरह से धुल लेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन रख दी, मुझे पनीर फ्राई करना है हल्का सा। मैं डायरेक्ट नहीं डालूँगी पनीर, इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करके डालूँगी हल्के से ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दी, 1 से 2 स्पून मैंने ऑयल डाल दी। और यहाँ पे मैंने पैन भी रख दी, मुझे पनीर फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सी ये स्पून से डालेंगे, 1 स्पून डाल देंगे और इसको थोड़ा ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर मैंने यहाँ पे भी ऑयल गर्म हो गया था, इसके अंदर हम डाल देंगे। दोनों भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, एक पे पैन और एक पे कढ़ाई, दोनों भी फटाफट से मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल दूँगी, यहाँ पे ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा 1/2 स्पून से भी कम ज़ीरा ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे डाल देंगे कड़ी पत्ते डाल देंगे और यहाँ पे 1 सूखी मिर्ची डाल देंगे। इसे थोड़ा तड़कने देंगे, अच्छे से महक आ जाएगी, तड़केगा ज़ीरा। तो इसके बाद में हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे, जो हमने चॉपर में बारीक प्याज चॉप करे थे वो ऐड कर देंगे। और इसे ज़्यादा पकाना नहीं, कुक नहीं करना है, हल्का से इसे सॉफ्ट हो जाए बस इसे रख देंगे धीमी आंच पे। अच्छी तरह से जो है ना हमारा प्याज अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने और प्याज काट के रखी थी, ये लंबे लंबे स्लाइस में प्याज काटी थी, ये मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं ये प्याज मसाले में ऐड करने वाली हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मसाले में इसे प्याज डालेंगे ना, कच्ची प्याज को सॉफ्ट करके, तो ना ग्रेवी ज़्यादा बनती है और इसका टेस्ट भी अलग आता है। तो इसे थोड़ा सा एक प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ली थी और इसे भी पहले ऐसे कुक कर लेंगे थोड़ा। जैसे कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे। इस तरह से आप बनाइएगा, अच्छा
अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे मेरी ये प्याज को देख लूँ तो ये प्याज और ये प्याज दोनों प्याज कुक हो रही है और इसे धीमी फ्लेम पे ही इसे अच्छे से कुक करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा कुक हो गया है, सॉफ्ट हो गया है पनीर, ये अपना ऑनियन प्याज, तो इसमें हम पनीर डाल देंगे। और पनीर को ना कभी हल्के हल्के स्पून से करिए, ज़्यादा नहीं करिए तो पनीर टूट जाएगा। तो इसे रख देंगे स्लो फ्लेम पे और उल्टी पलटी करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्याज भी हो गई है, ये वाली ग्रेवी वाली प्याज। तो यहाँ पे अब डाल देंगे जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे। और प्याज इतना ही सॉफ्ट करना है, प्याज जैसे कुक हो जाए थोड़ा, उसके बाद भी हम डाल देंगे, मसाले ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे, ये डाल दी मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दी यहाँ पे मैंने 1 स्पून यहाँ पे। और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, जो मसाले ना वो ऐड कर देंगे, सूखे मसाले नहीं वहाँ पे मैंने डाल दी थी, सॉरी, मैंने वहाँ पे जो मसाला मैंने पीसी थी वो ऐड कर दी मैंने पनीर के अंदर। जो हमने मसाला रेडी करते वो 1 स्पून डाल देंगे पनीर के अंदर। और यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने प्यूरी बनाए थे, हमने जो पेस्ट रेडी करे थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छा सा पक गया है टमाटर के साथ में जो हमने प्यूरी बनाए थे, पेस्ट बनाए थे। अब इसी के अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, ये स्पून से ही ऐड करेंगे। और धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में यहाँ पे सब डाल के हो गया, क्योंकि ज़ीरा तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ीरे का हमने पाउडर बनाए हैं, मसाला रेडी करे तो ज़ीरा नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह कुक करेंगे। सॉल्ट डाल दिए, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, पानी बिल्कुल मत ऐड करिएगा। अब इसे हमें मसाले को अच्छा कुक करना है, जैसे मसाला कच्चा सी कच्ची इसमें निकल जाए, उसके बाद में हम इसे ढक देंगे और इसे थोड़ा कुक होने देंगे। तो यहाँ पे जब तक कि हम पनीर देख लेते हैं, पनीर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट होने आया है। और ये पनीर के अंदर मैंने ये स्पून से 1 स्पून मैंने मसाला ऐड कर दी थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो हमने मसाला रेडी करे थे। और कभी इस तरह से आप बना के देखिएगा। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो रहा है, ज़्यादा अल्टी पल्टी नहीं करना, एक तरफ कुक हो जाएगा पनीर, उसके बाद पलटिएगा आप। ज़्यादा आप करेंगे अल्टी पल्टी तो पनीर टूटने का डर रहेगा, क्योंकि पनीर बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पे बस चेक कर लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस तरह से कुक कर लीजिए मसाले को, फिर बाद में थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो पानी ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो मसाला रेडी करी थी, मेन जो मसाला है ये जो मैंने बनाई थी, ये मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी, क्योंकि इससे ही टेस्ट आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 स्पून में मसाला ऐड कर दूँगी और बाकी के मसाले रख दूँगी, वो जो और सब्जियों में काम आएगा। अब ये डाल के इसे कुक करेंगे, थोड़ा और 2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद में चलाएंगे अच्छी तरह से। मसाला जब तक कि कुक नहीं होगा ना, तो एक सब्जियों में ना टेस्ट नहीं आता है। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनिए और फिर आप सब्जियों में टेस्ट देखिएगा सालन में। तो मैं तो कभी भी सब्जियों को अच्छी तरह से कुक करती हूँ, स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी देख सकते हो ऑलमोस्ट सूख चुका है। ये देखिए इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से मैंने कुक कर ली हूँ, पका ली हूँ, उसकी कच्ची स्मेल निकल गई है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दें, जैसे भी आपको पानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा थिक रहेगा, पतली ग्रेवी नहीं रहेगी। जैसे आपको पानी चाहिए उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा ही पानी ऐड करी हूँ, ये देखिए, और इसे ढक देंगे और कुक होने देंगे। अभी हम पनीर ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए था, ज़्यादा पतला नहीं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पनीर ऐड कर देंगे। ये देखिए आपको मैं जल्दी से दिखा रही, मसाला माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही थी अच्छी मसाले की। तो इसमें जो हमने पनीर को फ्राई किए थे, पनीर और प्याज को, वो ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमारे जो पेपर पनीर मसाला रेडी हो गया है। बिल्कुल भी टाइम लगा नहीं बनाने के लिए, और इतनी अच्छी बनी थी, इतना अच्छा टेस्ट आया था इसके अंदर। आप इसे पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, दाल चावल या तो राइस से खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा पेपर पनीर मसाला। और यहाँ पे हरा धनिया से डेकोरेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ग्रेवी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी गज़ब की बनी, कितनी कातिलाना बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, पेपर पनीर मसाला एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने अगर ढाबे पे नहीं खाया होगा तो एक बार ज़रूर घर में बनाइए, घर में ट्राई करिएगा और इस तरह से सब्ज़ी बनाइएगा। आप पराठे से, रोटी से खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।